क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं भी नामा औरत के घर काम के लिए गई। मेरे घर वालों ने मुझे काम पे भेजा, लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। वो ये ये ज़िनाकारी और ये धंधा करती थी। जब मैं गई तो कुछ दिन बाद मेरे साथ नशे की हालत में ये ज़िनाकारी करती रही, और उसके बाद 15 दिन बाद इसने मुझसे बोला कि ये करो काम। मैंने बोला कि नहीं, ये क्यों करना है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं तो इज़्ज़तदार लड़की। उसने मेरी जो बेहोशी की हालत में वीडियो थी वो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को दिखा दूँगी या तुम्हारे भाई को दिखा दूँगी, ये काम ना किया। उसके बाद मैं मजबूर हो गई, मैंने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं करती। वो मेरे चचा का बेटा है, सगे चचा का बेटा है, और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ इस तरह निकाह कर लो, तो उसने बोला ठीक है। उसने निकाह किया, उसके बाद हमारी अच्छे खुशी से शादी की गई। एक लड़की को अपनी इज्जत बचाने के लिए जब उसके ऊपर 10-10 मर्द उसके ऊपर चढ़ रहे थे, तो उसके भाई ने उसकी इज्जत बचाई। अपने भाई से उस लड़की को शादी करनी पड़ी, अपने ही भाई से शादी करनी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या है पूरी कहानी, चलिए लड़की से जानते हैं। क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं भी नामा औरत के घर काम के लिए गई। मेरे घर वालों ने मुझे काम पे भेजा, लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। वो ये ज़िनाकारी और ये धंधा करती थी। जब मैं गई तो कुछ दिन बाद मेरे साथ नशे की हालत में ये ज़िनाकारी करती रही, और उसके बाद 15 दिन बाद इसने मुझसे बोला कि ये करो काम। मैंने बोला कि नहीं, ये क्यों करना है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं तो इज़्ज़तदार लड़की हूँ, शरीफ हूँ, और मेरे बाप की सफ़ेद दाढ़ी है, इज़्ज़तदार हैं वो। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मैंने नहीं करना। उसने मेरी जो बेहोशी की हालत में वीडियो थी वो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को दिखा दूँगी या तुम्हारे भाई को दिखा दूँगी, तुम्हारे अब्बू भी खुदकुशी कर लेंगे या तुम्हें मार देंगे, या फिर मैं तुम्हारे भाई को फायर भी मार दूँगी अगर तुमने ये काम ना किया। उसके बाद मैं मजबूर हो गई, मैंने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं करती थी। मुझे ज़बरदस्ती फिर भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था। कभी बहुत बार कोशिश की, घर में बताऊँ, घर में बताया, लेकिन जब बताया मैंने तो घर वालों ने यकीन ना किया। घर वालों ने बोला कि वो सच्ची है, तुम झूठी हो। ईशा, मुझे यहाँ पे आप ये बताओ कि आपको उस औरत के पास लेके कौन गया था? मेरे घर वालों ने भेजा था, क्योंकि मेरे भाई का एक झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम वो आई, झगड़ा ख़त्म करवाया और वो ड्राइवर बन गया, और मुझे उसके घर में मुलाजमा रखा गया। आपका भाई पहले उस औरत का ड्राइवर बना, फिर आपका भाई ही लेके गया आपको उस औरत के पास? वही हमारे घर में आई थी, कहती मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। पहले मेरी बड़ी बहन गई, तो उसके बाद मैं गई थी। तो आप लोगों को पहले नहीं पता चला या फिर आपके भाई को नहीं पता चला कि ये औरत तो गलत काम करवाती है? नहीं, किसी को भी नहीं था पता। मेरे भाई का काम लग गया सेलमैनी का, और उसने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ही वो लेके जाती रही। मैं उसके घर में रात दिन उसके घर में होती थी। तो फिर वो जब उसने ये काम किया तो मुझे तो 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं थी छोड़ती कि कहीं मैं किसी को बता ना दूँ। अगर मैं फ़िरोज़ वाला थाने में गई 2 बार, या किसी और भी लड़कियों को मैंने उनकी जान बचा के उधर भेजा, लेकिन जो वहाँ पे शाह फैसल है, रहील है, SHO, उन्होंने सुन के भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई FIR नहीं दी। आपने बेहोशी का जिक्र किया, वो आपको कैसे बेहोश कर देती थी? वो कभी चाय में टैबलेट देती थी, कभी कोल्ड ड्रिंक में। तो ईशा, आप वहाँ से भागी क्यों नहीं हो, या फिर आपने उस वक्त अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ करवाया जा रहा है? मैंने पहले अपने घर वालों को बताया, जब बताया तो वो कहते हैं कि नहीं, और वो रोने बैठ गई। जब उससे पूछा गया कि तुम ये काम करती हो, तो रोने बैठ गई, कहती नहीं अंकल, मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के बोल सकती हूँ। उसने जब कुरान की कसम खाई, मेरे अब्बू माँ मस्जिद है, उन्होंने यकीन कर लिया। कहते कि कुरान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। जिस औरत ने कुरान पे हाथ रख के बोला तुम फिर भी वहीं जाओगी, वो सच्ची है। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची हो गई। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची होगी। कितना टाइम आपके साथ ये सब कुछ होता रहा? 3 साल। 3 सालों में एक मर्तबा भी आपने कोशिश नहीं की कि आप वहाँ से भाग जाएं, या फिर आप किसी को बता दें, या फिर किसी की आप हेल्प ले लें? मैंने उसकी कज़न की हेल्प ली, तो उसकी यानी कि मैंने अपनी वीडियो डिलीट करवानी थी। मैंने उसके ज़रिए मैंने कहा कोमल, मेरी मानो मेरी दोस्त हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, या मुझे यहाँ से निकाल दो, या मेरी वीडियो वगैरह ये डिलीट कर दो, ताकि मैं ब्लैक होने से बच जाऊँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, इस मामले में मैं भी यहाँ जलील हो रही हूँ काफ़ी साल से। मेरी माँ को इसने जेल में बंद करवा दिया है, कोई पुड़ी वो नशे वाली
तो उसके हवाले से मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहाँ यही काम करती रही। लेकिन वो मुझे एक पार्लर वाली के पास लेके गई, जहाँ मुझे लेके जाया करती थी, खुद भी अपना काम करवाती थी। तो वो सोशल मीडिया में काम करती थी। फिर उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, उनके हवाले से मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई। तो शादी, अभी मेरी शादी को 8 माह हो चुके हैं। 1 साल पहले मैंने उसका घर छोड़ा है, तो उसके बाद मैंने भाग के निकाह कर लिया। जिस लड़के के साथ आपने निकाह किया वो क्या काम करता और उसके साथ आप कैसे भागी वहाँ से? वो मेरे चचा का बेटा है, सगे चचा का बेटा है। और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ इस तरह निकाह कर लो, तो उसने बोला ठीक है। उसने निकाह किया। उसके बाद हमारी अच्छे खुशी से शादी की गई। कम दिन रखे गए क्योंकि मैं वहाँ से भागी हुई थी। तो मैंने यही बोला कि नहीं तो मैं मर जाऊँ। मैंने 3-4 बार कोशिश भी की है कि मरने की, कि मैं मर जाऊँगी। घर वालों ने मना किया कि तुम मरो ना, हम कर देते हैं तुम्हारी शादी। फिर उन्होंने रुखसती कर दिया मुझे। तो शादी के बाद भी ये मेरे ससुराल में फ़ोन पे फ़ोन करती थी। उसके बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि ये क्या मामला है, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से चले जाएं, यहाँ तलाक दे दो अपनी बीवी को, यहाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे शौहर ने बोला नहीं, मैं यहाँ से इसको लेके जाऊँगा, इसके साथ ही जाऊँगा, मैं तलाक नहीं दूँगा। हम यहाँ पे कालकती मोड़ आए, उधर मेरे घर आके इसने मुझे मारा पीटा, पेड़ में टांगे मारी, काफ़ी मारा। मेरे शौहर को भी बोला कि तुम ना इसको तलाक दे दो। कहता कोई वजह मुझे बताओ। उसने मेरे शौहर को, जो मेरी बहना वीडियो बनाई हुई थी, मेरे शौहर के सामने रख दी। और मेरे शौहर ने बोला कि पहले ये काम करती थी लेकिन अब नहीं करेगी, अब ये मेरी इज्जत है, गैरत है, अब मैं इसके हक़ के लिए आवाज़ उठाऊंगा। आपकी जो उसने वीडियोस बनाई थी वो और मर्दों के साथ सब कुछ करते हुए उसने बनाई हुई थी, खुफिया वीडियोस? जी, उसने बनाई हुई थी। तो भाई देखा आपने पाकिस्तान के अंदर और इस मर्दों के हद साथ तक बनाई जो है थी, लड़कियां परेशान वही होती मेरे है शौहर भाई। को दिखाएंगे। एक लड़की को अपनी और इज्जत अगर बचाने उसके के लिए भाई बाद अपनी 17 जिंदगी तारीख को करने मैं के लिए अपने ही भाई से आईजी शादी पंजाब करनी गई। आईजी ने अपने मुझे भाई खुद से शादी सुना कर करके उसकी जिंदगी और जो है उन्होंने अच्छी बनी मेरी पड़ी जो है। एप्लीकेशन है वो भाई डीपीओ कहानी के देख पास लड़की की फॉरवर्ड बेचारी भाई की। 15-16 साल की डीपीओ लड़की होगी भाई, पूरी बालिग ये भी फिरोजवाला नहीं। थाना और वो है, कुछ काम की शाह तलाश में फैसल जाती है SHO कोठियों को में, तो वहाँ फॉरवर्ड पे भाई की। सोचा वो तो सफाई का, इन्होंने नौकरानी का बिना काम मुझे सबूत मिल जाएगा। लिए वहाँ पर हुए उसकी नौकरानी भाई, इन्होंने उसकी जो रिजेक्ट मालकिन कर होती है दी। उसको रख लेती यही है अच्छी बोला कि ये सैलरी पर, लड़की लेकिन झूठी है, 2-4 ना दिन हमें बाद पता बुलाया लगता गया है ना कि जो कुछ, नौकरान मालकिन लेकिन है वो इन्होंने जो हमें है झूठा गलत कर चीजों दिया। को जो अंजाम लेकिन अब देती मैं है। तो यही भाई चाहती हूँ कि उसने हमारी जो एक रात इस एप्लीकेशन है, लड़की को भाई नशा 3-4 वशा दे बार हम करके पे भाई हमला इसके भी हो साथ चुका है। कुछ 2-3 बंदों को अगर सुला दिया हमें कुछ भी और होता है जो तो इन्होंने उसकी भाई जिम्मेदार उसकी मैं भी वीडियो बना और दी। उसकी वीडियो बनाने माँ के बाद है, इस लड़की को ब्लैकमेल करते रहे और उसके भाई जो घर है वाले हैं सारे। लगातार इसके साथ ऐसे सोचता इन होता। तो शुक्र है भाई सारी इसके भाई चीज़ों का, के इसके भाई ने बावजूद इसकी एक जो जान मर्तबा भी बचाई, वो उससे औरत शादी नहीं करी। पकड़ी गई? भाई नहीं। क्या कहना चाहोगे? क्या वजह, वो क्यों नहीं बिल्कुल ही पकड़ी जाती? उसका असर और खत्म हो रसूख चुका है ज़्यादा देश है, पाकिस्तान। उसका डर खौफ और भाई ज़्यादा इनके है, या अंदर फिर लड़कियों की क्या ही वो हालत है, पैसे लगा देती है हर सुनकर भी भाई जगह बड़ा पे? दर्दनाक वो पैसे चीज़ें लगाती है, निकलती फिरोज वाला पूरा भाई थाने इतना पे गलत उसने वीडियो पैसे किसी के लगाए साथ हुए कैसे हैं, कर सकते हैं? क्या उनके अंदर की और इंसानियत वो बिल्कुल खत्म हो पैसों पे ही चुकी है। चलते तो हैं। आपकी क्या राय है भाई, क्या सोचते हैं इसके तो बारे में? ये कमेंट में थी जरूर जी बताइएगा। मिलेंगे ईशा, आपसे नेक्स्ट जिसकी आपने सारी वीडियो में। बातें सुनी।